हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आपका बंदी रक्षक का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में यहां पर क्या क्या क्राइटेरिया है, आयु कितनी होनी चाहिए, फिजिकल पैरामीटर्स कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस सेशन में। पर उसके पहले मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा कि जो लोग यहां पे तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड लेखपाल पटवारी के, उन सभी लोगों के लिए एग्जाम्पल उत्तराखंड लेकर आया है 60 दिनों का फ्री क्रैश कोर्स। साथियों 60 दिनों का फ्री क्रैश कोर्स लेकर आया है एग्जाम्पल उत्तराखंड। साथियों यहां पर आप लोगों को मिल रही है 60 दिन की बिल्कुल एकदम फ्री क्लासेस, और ये क्लासेस बच्चों आपकी शाम में 4 बजे से स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, बहुत ही बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। अगर आपका भी है सपना कि आप उत्तराखंड की वादियों में लेखपाल पटवारी बनके घूमें, तो अलकनंदा बैच आपके सपने को साकार कर सकता है। जुड़िए अलकनंदा बैच से शाम 4 बजे से लगातार रात 9 बजे तक। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना थी जो मैंने आपको यहां पे बता दी। अब आते हैं अपने पॉइंट्स पे, और अब आते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो बच्चों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि जो अभी वर्तमान में जेल बंदी रक्षक की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा आज के इस सेशन के अंतर्गत। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे और फिर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करता हूं। चलिए, तो ये सारी चीजें तो कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, कितनी वैकेंसी है, क्या है, और वैकेंसी का किस तरह से आपका यहां पे क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहां पे आज हम लोग सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए क्या यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आयु कितनी होनी चाहिए और शारीरिक मापदंड क्या है। ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा आज के सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पे बहुत ज्यादा योग्यता की आपसे डिमांड नहीं कर रहा है, सिर्फ आपसे डिमांड कर रहा है कि आप यहां पे 12th पास होने चाहिए। अगर आप यहां पे 12th पास हैं तो आप यहां पे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है साथियों। साथ ही साथ यहां पर और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि आप 12th पास किए हो तो कहां से, उत्तराखंड से आप 12th पास किए हो या फिर उसके समकक्ष कोई आपके यहां पे सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, जो भी हो, बट इसके आपके समकक्ष यहां पर होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यहां पे इंग्लिश जानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको प्रॉपर यहां पे देवनागरिक लिपि का ज्ञान होना चाहिए। अब यहां पे अधिमानी अर्हता क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर जनरल एससी ओबीसी के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपकी 165 सेंटीमीटर मतलब 5 फुट 5 इंच यहां पे आपकी लंबाई होनी चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ऊंचाई है ये आपके 160 सेंटीमीटर है मतलब 5 फुट 3 इंच है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 157.5 होना चाहिए। और वजन की बात किया जाए, वजन सभी के लिए न्यूनतम आपका 55 किलोग्राम तो आपको होना ही चाहिए। इसके अलावा सीना की बात की जाए तो 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 83.3 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। आंखों की अगर बात करें तो 6/6 का आपका यहां पे दोनों आंखों में कम ना हो, इतने से आपका कम ना हो। शारीरिक दक्षता की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 नंबर यहां पे आपको मिलेंगे और न्यूनतम आपको यहां पे 50 नंबर लाने अनिवार्य हैं तथा किसी भी दक्षता परीक्षा में 50% अंक लाना आवश्यक। मतलब देखो टोटल 100 का पूर्णांक है, 50 आपको लाना है और यहां पे जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उस क्राइटेरिया में आपको यहां पे 50% लाना अनिवार्य है। क्या क्या क्राइटेरिया बताते हैं। 50% से कम आने वाले अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को उस स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। मतलब जिनका यहां पे 50% से कम है उनको यहां पे बाहर कर दिया जाएगा। क्रिकेट बॉल थ्रो के लिए पूर्णांक आपका 20 है तो मतलब आपको यहां पे 10 नंबर लाने अनिवार्य, मिनिमम आपको यहां पे 50% लाने अनिवार्य हैं। अनमोल जी, मेरी डीओबी 2022 है, क्या करूं, बीएससी कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो दूरी के लिए अगर आप यहां पे 50 मीटर दूरी तय करते हैं तो यहां पे आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर आपने 55 मीटर दूरी तय की तो आपको यहां पे 12 अंक मिलेंगे। 60 मीटर अगर आपने तय की तो 14 अंक, 65 मीटर वाले को 16 अंक और 70 मीटर वाले को 20 अंक मिलेंगे। इसी तरह से आपका जो लंबी कूद है उस पर भी आपका 20 अंक का पूर्णांक है। 50% लाना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। अगर आप यहां पे 13 फीट की लंबी कूद करते हैं तो आपको यहां पे 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 14 फीट कर ली
तो आपको यहां पे 12 अंक मिलेंगे। और अगर आपने 15 फीट कर ली तो 14 अंक, 16 फीट कर ली 16 अंक, 17 फीट कर ली 18 अंक, 18 फीट कर ली तो आपको 20 अंक मिलेंगे। मतलब इस पे भी आपको 10 अंक लाने अनिवार्य हैं। हर सेक्शन से आपको 10 अंक लाने यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। चिनिंग अप बीम जो होती है 20 अंक का पूर्णांक है, इसमें भी आपको 10 लाने हैं। 5 बार अगर आपने छुआ तो आपको 10 अंक, 7 बार आपने टच किया 12 अंक, 8 बार टच करने पर 14 अंक, 9 बार टच करने पर 16 अंक और 10 बार टच करने में आपको 20 अंक यहां पे दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आपका बैठक का भी प्रोग्राम है, तो यहां पे इसका जो पूर्णांक है ये आपका 10 का है। और अगर आप 50 बैठक करते हैं 2 मिनट में तो आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर आप 65 बैठक करते हैं 2 मिनट में तो आपको यहां पे 6 अंक मिलेंगे। 80 बैठक करते हैं 2 मिनट में तो 8 अंक मिलेंगे। 100 बैठक करते हैं 2 मिनट में तो आपको यहां पे 10 अंक मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दंड के बारे में तो पूर्णांक इसका आपका 10 का है। अगर आप 25 दंड करते हैं 4 मिनट में तो आपको यहां पे 4 अंक मिलेंगे। और 35 दंड करते हैं 4 मिनट में तो आपको 6 अंक मिलेंगे। 50 दंड करते हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे। 75 दंड करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, और दंड बैठक को मिलाकर ये आपके न्यूनतम अंक प्राप्त करने हैं। मतलब आपको जो टोटल नंबर आपको प्राप्त करने हैं वहां पर आपका दंड बैठक भी शामिल होगा। उत्तराखंड की वेबसाइट में तो एक काम जी, ठीक है, तो ये आपका यहां पे क्राइटेरिया है। अब अगर दौड़ की बात करें तो 20 मिनट में आपकी 3 किलोमीटर दौड़ है, 10 अंक मिलेंगे। 18 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ है, 12 अंक मिलेंगे। 16 मिनट में आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है, 14 अंक मिलेंगे। और 14 मिनट में आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है, 16 अंक मिलेंगे। 12 मिनट अगर आपने 3 किलोमीटर दौड़ा तो आपको यहां पे 18 अंक। और 10 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको यहां पे 20 अंक मिलेंगे। शारीरिक परीक्षा उपरोक्त क्रम में होगी, जो मैंने आपको क्रम बताया इसी क्रम में आपकी शारीरिक परीक्षा होगी। अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी हाँ अनमोल, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक सम्मिलित करके जेठता आपकी निर्धारित की जाएगी। प्रॉपर आपका यहां पे जो लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा इन दोनों को मिलाकर यहां पे आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को, बाकी मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपको अर्हता बता दी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। आयु की बात करें तो यहां पे 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं वो सभी लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है।